हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ। यह एफएफ एक वन शॉट एफएफ होने वाला है। आई नो आप लोग कहोगे कि मुझे पहले अपने पुराने एफएफ को फिनिश करना चाहिए, फिर कोई न्यू एफएफ स्टार्ट करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है गाइस, बट मेरे चैनल पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी एक एक डेली छोड़ के चले जाते हैं। इससे जिससे मैं बहुत ज़्यादा ही डीमोटिवेट हो जाती हूँ और यही एक रीज़न है जो मैं वीडियो डेली नहीं अपलोड कर पाती, क्योंकि मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ जब वीडियो अपलोड करती हूँ और व्यूज़ नहीं आता, सब्सक्राइबर नहीं आते, तो बहुत ज़्यादा ही अजीब फील होता है कि ऐसा लगता है कि कहीं मेरी स्टोरी में कमी है जो आप लोग को इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, आपको पसंद नहीं आ रही है। इसकी वजह से ही मैं जो थोड़ा टाइम ले लेती हूँ स्टोरीज़ को अपलोड करने में। बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया, अब मैं अपने एफएफ को स्टार्ट करती हूँ। यह एक वन शॉट एफएफ है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी। हाँ, एफएफ का नाम है माई मैन नेक्स्ट डोर। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। आपके साथ एंड सपोर्ट की ज़रूरत मुझे एंड मेरे चैनल को दोनों को है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मैंने आपका बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लिया, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैलेस होता है जो दिखने में बहुत ज़्यादा शांत और बाहर से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और उसके चारों तरफ जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक गार्डन होता है, उसमें बहुत अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं। बाहर की दुनिया जो उस पैलेस को जब उस पैलेस के सामने से गुजरती है तो ये सोचती है कि ये पैलेस जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बाहर से है, अंदर भी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड हैप्पीनेस से भरी होगी। लोग जो उस पैलेस में जो पर्सन रहता है उसके लिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, सोचते हैं कि वो पर्सन कितना ज़्यादा लकी है और कितना ज़्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन है जो इतना ब्यूटीफुल पैलेस में रहता है। वो सच सच में दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल बैचलर एंड साथ में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वो दुनिया का सबसे खुश नसीब है। लोग जो उसके बारे में यही सोचते हैं और कुछ लोग तो का ये मानना है कि वो इतना ज़्यादा हार्टलेस होने के बाद वो ये सब कैसे डिजर्व कर सकता है। लोग जो उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचते हैं। अब हम देखते हैं पैलेस के अंदर एक पर्सन होता है जो बहुत बड़ा डाइनिंग एरिया होता है। उस डाइनिंग एरिया पे एक चेयर पे बैठा होता है, उसके सामने जो कुछ सादा सा यानी नॉर्मल सा फूड रखा होता है जो चुपचाप खा रहा था। उसके सामने एक पर्सन होता है जो अपने हैंड को पीछे बांध के खड़ा होता है। लगभग उसका एज 50 के अराउंड होगा और जो पर्सन अभी खा रहा है उसका एज 35 ईयर है। और वो वही है द लान वांग जी, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन। द लान वांग जी वो बहुत ज़्यादा रिच है, वो खुश है, ये कोई नहीं बता सकता उसके चेहरे को देख के। वो हमेशा उसका चेहरा जो एकदम शांत रहता है, लोगों को लगता है वो किसी के लिए मौन कर रहा है। लोग यही सोचते हैं उसके बारे में। और कुछ लोग का ये मानना है कि वो एक हार्टलेस पर्सन है जो किसी के इमोशंस को फील नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो इस तरह से रहता है, एक रोबोट की तरह। उसके पास इतना पैसा है पर क्या फ़ायदा, अपनी लाइफ इस तरह से रोबोट की तरह जी रहा है। अब उस पर्सन को देखते हैं जो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करता है। उसके सामने मिस्टर हान जो दौड़ते हुए आते हैं और ग्रीट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि वो एक फ़ाइल लेते हैं और उन्हें लान वांगजी के सामने जो उनकी पूरी डे रूटीन बताने स्टार्ट कर देते हैं। लान वांगजी जो चुपचाप शांति से सुन रहा होता है, उसके बाद जब उसका ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है वो अपना कोट पहनता है और बस वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है। मिस्टर हान जो समझ जाते हैं वो तुरंत दौड़ते हुए आते हैं, फटाक से कार का डोर ओपन करते हैं। लान वांगजी जो कार में बैठ जाता है और फिर वो अपना फ़ोन निकाल के चेक करने लगता है अपने ईमेल्स वगैरह। उसकी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका नाम है विजन। उसकी कंपनी में जो कॉमिक बुक लिखे जाते हैं, उसके कैरेक्टर डिज़ाइन किए जाते हैं और वो बुक को पब्लिश भी करता है। अब हम देखते हैं आधे घंटे के बाद जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंचता है, वहाँ पे जो थोड़ा बहुत शोर हो रहा था सब लोग शांत हो जाते हैं, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा हैंडसम है, और कुछ लोग जो गॉड से प्रे कर रहे होते हैं उनसे गलती से भी कोई गलती ना हो। अगर गलती से भी गलती हो गई तो आपको ऊपर से ऑर्डर आने से पहले आपको रिज़ाइन देकर उस कंपनी से पहले ही चले जाना है। अगर आपने अपनी बात रखने की कोशिश की या अपनी बात समझाने की कोशिश की कि आपकी गलती नहीं हुई, इस सिस्टम की गलती है, कुछ भी है वगैरह वगैरह, तो आपको इस दुनिया में तो कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। जो सारे लोग प्रे कर रहे होते हैं और बस सोच रहे होते हैं कि गॉड प्लीज़ बचा ले,
हर बार ऐसा ही होता है, जब वांग जी अपने ऑफिस में एंटर होता है तो पूरी तरह से सन्नाटा फैल जाता है, तब तक जब तक वांग जी अपने ऑफिस रूम में नहीं चला जाता तब तक। अब हम देखते हैं कि वो वांग जी की जो टक टक सूझ होता है वो जा ही रहा होता है, वो थोड़ी दूर अंदर जाता है कि एक लड़की जो अभी लगता है नई नई आई होगी, वो सामने से अपने फ़ोन पर किसी से बात करते हुए और हंसते हुए आ रही होती। जैसे ही वो आवाज़ वांग जी के कान में जाती है, वो शांति से वहीं खड़ा हो जाता है। और ये नज़ारा देखकर उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय थे, सारे लोग जो थर थर काँपने लगते हैं और सब जो डर जाते हैं और अपने अपने फेस पर अपने हैंड से कवर कर लेते हैं, अपने आँखों को कवर कर लेते हैं। अब आगे क्या होने वाला है वो नहीं देखना चाहते। इवन मिस्टर हान जो होते हैं वो खुद भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मिस्टर हान वांग जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी के साथ उसके ड्राइवर भी हैं। अब वो वहीं पे खड़े होते हैं। मिस्टर हान कुछ बोलने वाले होते, वो लड़की कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी डार्लिंग, तुम इतना परेशान मत हो। वांग जी जो उस लड़की को देख रहा होता है, जैसे ही वो लड़की वांग जी के सामने आती है, उसे वो करती है, बोलती है हेलो सर। तो वांग जी कहते हैं क्या तुम नई आई हो इस ऑफिस में? तो वो कहती हाँ बिल्कुल, मुझे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो वांग जी गुस्से में कहता कि किसने इसे सिलेक्ट किया है? वो लड़की जो शॉक हो जाती कहती है क्या आपके ऑफिस से मेरे लिए लेटर आया था कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, आज मेरा इंटरव्यू है। तो वांग जी कहता तुम फायर हो, तुम जैसी लड़कियाँ इस ऑफिस में कभी काम नहीं कर सकती, और जिस तरह से तुम कपड़े पहन के आई हो तो बिल्कुल भी नहीं। और वो लड़की जो एक शॉर्ट रेड कलर का कपड़ा पहनी होती है और हाई हील पहनी होती है। अब वो लड़की गुस्से में कहती है मिस्टर रोड, क्या तुम्हारी मदर ने सिखाया नहीं कि किस तरह से किसी दूसरे इंसान से बात करते, खासकर किसी लड़कियों से? और तुम जो इस तरह से बातें करते हो ना, ये बहुत ही लेटेस्ट मेरा सैंडल है एंड लेटेस्ट क्लॉथ है, तुम्हें पता भी है? इससे पहले कुछ और बोल पाती, एक झन्नाटेदार स्लैप जो उसके फेस पर आकर लैंड होता है। इससे उस ऑफिस में जितने सारे लोग थे सब शॉक हो जाते हैं, सबको ये उम्मीद नहीं थी। अब वांग जी कहता हाउ डेयर यू, डोंट टॉक टू लाइक दैट, ओके, हु द हेल आर यू, गेट आउट माई ऑफिस। जैसे ही वांग जी कहता है, 4-5 बॉडीगार्ड आते हैं, उस लड़की को उठा के ऑफिस के बाहर कर देते हैं। वो लड़की जो अभी भी शॉक में होती है, अब जब उसकी पूरी तरह से वो अपने होश में आती है, वो देखती है कि वो ऑफिस के बाहर है। वो बहुत ज़्यादा ही दरवाज़ा पीटती है कि उसे अंदर आना है और तुमसे बातें करनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे स्लैप करने की। वांग जी जो गुस्से में कहता है कि इस लड़की को किसने इंटरव्यू सिलेक्ट किया था, वो मेरे सामने है। अब थी एक पर्सन जो अब लगभग 40 ईयर की होगी, वो आती है, उसका नाम लिली होता है, जो इस कंपनी में लगभग 10 साल से काम कर रही थी। बहुत ज़्यादा डरी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते। वो कहती है आई एम सॉरी सर, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उसका जो क्वालिटी देखा था, उसकी क्वालिटी एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर है वो मुझे नहीं पता था वो इस तरह से बिहेव करेगी। वांग जी जो गुस्से में कहता है कि क्या तुमने उसे बताया नहीं कि ऑफिस में इस तरह से कपड़े नहीं पहन के आया जाता है? तो इस पर लिली जो कहती है मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैंने उसे बताया था, बट वो लड़की वो लड़की मेरी बात नहीं सुनी। तो वांग जी कहता है तुम्हें उसी वक्त बाहर कर देना चाहिए था इस ऑफिस से। अब लिली जो कहती है आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी गुस्से में कहता है जो लोग ऐसे होते कपड़े पहनते हैं और शो ऑफ करते हैं, वो काम क्या करेंगे? यहाँ पर आप लोग काम करने के लिए, किस लिए मैं आप लोग को हाई सैलरी एंड आपको हर चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड करता हूँ, आप इस तरह से बिहेव करोगे? बिल्कुल नहीं। आज तुम्हारी नौकरी गई। इससे पहले कि वांगची ये सब पूरी तरह से कंप्लीट कर पाता है, लिली जो अपने नीज़ पे बैठ जाती है और कहती है हम सॉरी सर, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा मेरा बेटा जो 10 साल का है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे उसे ब्लड कैंसर है और मैंने उसे हॉस्पिटलाइज़ किया है। मेरी जितनी सेविंग थी, मैंने सारी सेविंग उसके मेडिसिन एंड उसे एडमिट करने में लगा दिया। सर प्लीज़ मुझे इस जॉब से मत निकालिए, अगर आप मुझे इस जॉब से निकाल देंगे तो मेरा बच्चा वो ठीक नहीं हो पाएगा। सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसे मेडिसिन भी खरीद पाऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी 1 मिनट तक सोचता, फिर कहता ठीक है, आप प्रूव करो कि आप उसके बाद ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। कान खोलकर सारे लोग सुन लो, आप लोग यहाँ पर काम करने आते हो, प्रोफेशनल बनो। और ठीक है, आपके बच्चे के लिए कितने पैसे चाहिए आप मुझे बोल दीजिए, मैं आपको एडवांस में दे दूँगा। ये बात सुनकर वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सब क्लैप करने लगते हैं। अब लिली जो खड़ी होती है और वांग जी को 90 डिग्री बो करती हैं और कहती है मैं प्रूव करके रहूँगी सर, मैं अब आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी और ना ही कभी होने दूँगी। वांग जी जो कहते ठीक है। अब ऐसा करके वांग जी जो अपने ऑफिस में चला जाता है। वांग जी जैसे अपने ऑफिस में रूम में आता है,
वो शांति से आके सोफे पे बैठ जाता है और जो अभी थोड़ी देर पहले इंसिडेंट हुआ उसे सोचने लगता है। वो लड़की क्या बोलती है उसे कि उसकी मदर ने नहीं सिखाया कि फैशन क्या होता है। उसे उस बेवकूफ़ को क्या पता कि वांगजी जब जब वो 10 साल का था तभी उसकी मदर एंड फादर जो दोनों ही इस दुनिया से अलविदा कह गए। और जब वो 15 साल का हुआ तो उसके अंकल भी उसे छोड़ के चले गए। अब वो इस दुनिया में अकेला है, कोई भी नहीं है उसके आगे पीछे। जो लोग हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वांगजी के पास इतना पैसा है और वांगजी इतना ज़्यादा अमीर है। इसकी वजह से लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और वो लड़की क्या जानती है उसके बारे में। वांगजी जो गुस्से में एक खींचकर पंच जो उस अपने मेज पर मारता है और उसके हैंड से हल्की हल्की ब्लीडिंग होने लगती है, तो गुस्से में कहता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर के बारे में इस तरह से बातें करने की। वांगजी गुस्से में ये सब बोल रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस ऑफिस में मिस्टर हान जो बहुत ही डरे हुए नॉक करते हैं। फिर कहते हैं सर मैं कम इन। तो वांगजी जो कहता है हाँ। मिस्टर हान जैसे अंदर आते हैं फाइल के साथ, वो फाइल के बारे में कुछ बोलने ही वाले वो तो सामने देखते वांगजी के हैंड से ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखकर मिस्टर हान जो फाइल को नीचे रखते हैं टेबल पर और फटाक से वो जाते हैं अलमारी से बैंडेज लेके आते हैं। वांगजी के हैंड को क्लीन करके उसे बैंडेज करने लगते हैं। ये देखकर मैं वांगजी एक सेकंड के लिए थोड़ा शॉक हो जाता है। मिस्टर हान की तरफ देखता है। मिस्टर हान जो वांगजी को बिल्कुल अपने सन की तरह ही प्यार करते हैं, पर हाँ उसे डरते हैं क्योंकि वो उसका बॉस है। पर मिस्टर हान जो उसकी केयर बहुत अच्छे से करते हैं। वांगजी जो कुछ नहीं बोलता, मिस्टर हान की तरफ देख रहा होता है। अब बैंडेज होने के बाद वांगजी कहता है कि ठीक है आप बताइए किस लिए आप यहाँ पर आए थे। तो मिस्टर हान जो अपना थोड़ा सा गला साफ करते हुए कहते हैं सर एक्चुअली लंदन से एक फैमिली आने वाली है और वो हमारे पास के अपार्टमेंट में रहना चाहती है। तो इस पर वांगजी कहता है कि हमारे अपार्टमेंट में क्यों, उन लोग को कहीं जगह नहीं मिल रहा है। तो इस पर वो पर्सन यानी मिस्टर हान कहते हैं सर वो लोग बहुत ही अमीर फैमिली के हैं, बिल्कुल हमारे जैसा, बट वो लंदन से आ रहे हैं और उन्हें वो किसी को जानते नहीं। बस हाँ आपकी कंपनी के बारे में उन्होंने काफ़ी सुना है और उन्होंने आई 20% शेयर भी आपको दिया है। आपने नाम सुना है ना वी चंग से, वही हैं। तो इस पर वांगजी कहता ओह अच्छा वी चंग से काफ़ी मीटिंग हुई है हमारी ऑनलाइन, बट वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तो इस पर मिस्टर हान कहते हैं कि मुझे नहीं पता सर, शायद कुछ काम होगा, वो 1 महीने यहाँ रहेंगे फिर चले जाएंगे। तो वांगजी कहता है ठीक है उनसे कह देना कि यहाँ पर कोई पेट अलाउ नहीं है, जब तक आप यहाँ रहोगे तो आपको अपने पेट को दूर रखना होगा, यहाँ नहीं रख सकते। इस पर मिस्टर हान जो 90 डिग्री वो करते हुए कहते हैं यस सर मैंने पहले ही उन्हें ये बोल दिया था। तो इस पर वांगजी कहता है ठीक है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर हान जो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विंग जो फ्लाइट में बैठा होता है उसके ईयरबड्स होते हैं और वो जो सीट पे बैठे बैठे ही डांस कर रहा था। उसकी मदर जो उसके पास आती है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहती बोलती है कि बेबी सही से सीट बेल्ट लगा लो। इस पर विंग कहता मॉम चिल, आप इस तरह से बिहेव क्यों करती हो, कुछ भी नहीं होगा। अब उसके फादर जो उसकी मदर को समझाते हुए कहते हैं हाँ हाँ तुम बहुत ज़्यादा ही टेंशन लेती हो, बैठ जाओ चलो। अब दोनों ही बैठ जाते हैं पीछे की सीट पर। विंग जो अपने मदर एंड फादर के आगे बैठा हुआ था और वो कुछ सॉन्ग जो लगाया होता और साथ में ही वो उसके फिंगर उसके हाथों के फिंगर जो उसमें मूव कर रहे थे, डांस कर रहा होता। अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो लोग जब चाइना उतरते हैं, लैंड लेते हैं, तो विंग कहता मदर ये कितना ज़्यादा बोरिंग लग रहा है और कितना ज़्यादा ही अनडेवलप्ड कंट्री दिख रही है। इस उसमें उसकी मदर कहती हैं कि ये हमारा होमलैंड है, तुम इस तरह से हमारे होमलैंड की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। विंग जो अब समझ आते कि उसकी मदर का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, इसलिए विंग कहता है आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। इस पर उसकी मदर स्माइल करते हुए कहते हैं गुड बॉय। अब हम देखते हैं कि 2 मिनट के बाद उनके पास एक टैक्सी आती है। वो लोग जैसे ही टैक्सी के पास आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं मिस्टर हान जो खड़े होते हैं। तो विंग के फादर जो होते हैं वे चांग से वो मिस्टर हान को हग करते हुए कहते हैं कि थैंक गॉड मिस्टर हान आप आ गए, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। मिस्टर हान कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ नहीं यहाँ पर आने में। तो इस पर विंग कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसकी मदर जो उसके हैंड को पकड़ लेती हैं दबाते हुए कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमारा सफ़र बहुत अच्छा था। अब वो लोग आके कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग उस मैंसन के पास आके खड़े होते हैं। वहाँ उस मैंसन से थोड़ी दूर पे एक और मैंसन रहता है जहाँ पर उन्हें मिस्टर हान कहते हैं वहाँ पे रहने के लिए आप यहाँ पे रह सकते हैं। विंग जो सामने वाले मैंसन को देखता कहता है कि हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते, यहाँ कौन रहता है। तो इस पर मिस्टर हान जो सर झुकाते हुए कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, बट आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे मास्टर रहते हैं और यहाँ पर किसी का आना अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ आप जितना हो सके आप उनसे दूर रहिएगा।
नहीं तो खामखा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। विंग कहता है क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हे अंकल सुनो, आपने क्या बोला? मुझे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मुझे उसके बारे में जानना है। इससे पहले विंग और ज़्यादा बड़बड़ बोल पाता। विंग जो उसके मन में जो भी आता वो वही बोल देता है। अब उसके फादर जो उसके माउथ पे अपने हैंड्स को रखते हुए उसके माउथ को बंद करते हुए कहते हैं कुछ नहीं, ये बहुत ज़्यादा बोलता है। मिस्टर हान जो विंग के फादर को पहले ही सब कुछ बता चुके होते वांगची के नेचर के बारे में। अब विंग को उसके फादर जो वहाँ से पकड़ के लेके जा रहे होते, विंग जो कहता नहीं फादर हम वहाँ उस पैलेस में रहेंगे, वो सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल है, हम वहाँ रहेंगे। तो इसके फादर कहते नहीं, हम वो सामने वाले पैलेस में, वो भी ब्यूटीफुल है विंग, तो वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? विंग कहता नहीं, मुझे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, हम वहाँ रह सकते हैं। उसकी मदर कहती हैं विंग जितना तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे उतनी बातें माननी चाहिए तुम्हें, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो? अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो हम तुम्हें यहीं छोड़ के चले जाएंगे। अब विंग जब ये बात सुनता है उस कहता नहीं बिल्कुल नहीं, ओके। अब विंग शांति से उस रूम में जब वो उस पैलेस में आता है, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है विंग, लेकिन उसे जो सामने अभी उसने पैलेस देखा उसे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। न जाने क्यों विंग को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड वो उस तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव फील हो रहा होता है। विंग जो अपने रूम में आता है और उस पैलेस की तरफ देख रहा होता है खिड़की से, वो सोचता है कि वो एक बार उस पैलेस में तो ज़रूर जाएगा, क्योंकि वो पैलेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इससे पहले उसने बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस देखा है, ऐसा नहीं ये पहली बार है, उसने लंदन में बहुत सारे पैलेस देखा है, बट ये पैलेस बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है वो पैलेस उसे अपनी तरफ बुला रहा है। विंग जो ये सब सोच रहा था अपने बेड पर बैठ जाता और उसी पैलेस की तरफ देख रहा होता जो उसके पैलेस से थोड़ा ही दूर पे है। विंग सोच रहा होता कि आखिर उस पैलेस में कौन पर्सन रहता है जो इतना ज़्यादा मिस्टीरियस, क्योंकि वो पैलेस बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा होता विंग को। विंग जो उसके बारे में सोच रहा था, इतने में उसकी मदर जो उसके रूम में आती है और कहती है विंग, विंग इससे फ्लिंज हो जाता है। यस मदर, आप कब आई? तो इस पर कांसा सरन कहती है मैं अभी जस्ट आई हूँ, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने ऑलरेडी लंच प्रिपेयर कर लिया, तुम जल्दी से नीचे आके फ्रेश होके आ जाओ, हम लंच करते हैं। विंग मुझे नोट करता है और अपने क्लॉथ लेके वो वॉशरूम में चला जाता है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ही तीनों लोग जो डाइनिंग एरिया में बैठे होते हैं, विंग जो बहुत ही शांतली अपना लंच खा रहा होता है। इस पर उसके पेरेंट्स जो होते हैं विंग की तरफ देखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा होता है। और कंटिन्यू 5 मिनट बीत जाने के बाद तब उसकी मदर फाइनली बोलती है विंग सब ठीक है? विंग जो कहता हाँ मदर सब ठीक है, क्यों? इस पर उसके फादर कहते तुम आज बहुत शांति से अपना फूड एंजॉय कर रहे हो, इसलिए हमें ये शांति हजम नहीं हो रही। क्या कोई तूफान आने की संभावना है या तूफान आने की पहले की ये शांति है? तो विंग कहता फादर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं क्यों तूफान लाऊंगा भला, मैं शांति से फूड खा रहा हूँ, बस ये सोच रहा हूँ कि मेरी मदर कितना ज़्यादा अच्छा फूड बनाती हैं आजकल। मदर आपको आजकल हो क्या गया, अब इतना अच्छा फूड कैसे बना लेती हैं? मेरा मन करता है कि मैं आपके हैंड को किस कर लूँ। इस पर उसकी मदर कहती है अब बकवास बंद करो, जो उसकी मदर ब्लश करते हुए कहती है। इस पर विंग के फादर कहते हैं हाँ सच में ये बात तो तुमने एकदम सही कहा, तुम्हारी मदर आजकल बहुत अच्छा फूड बनाती हैं। अब कांसरन कहते हैं कि तुम दोनों शांत हो जाओ, क्या तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम दोनों को अभी यहाँ से डाइनिंग एरिया से भगा दूँ? इस पर विंग एंड उसके फादर जो हंसने लगते हैं। अब हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं विंग जो अपने रूम में आकर फिर से उसी पैलेस की तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं वांगची जो उसे सुबह से ही बहुत अजीब लग रहा है, जब से वो लड़की वो उसकी मदर के बारे में बोल के गई होती है। अब वांगची जो लंच के टाइम पर वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर हान जो वांगजी के पीछे पीछे आ रहे थे वो फटाक से वांगजी का आके वांगजी की कार के पास आके वांगजी के लिए डोर ओपन करते हैं और कार में वांगजी जैसे बैठता है, मिस्टर हान जो आके कार में बैठ जाता है और पूछते हैं कि सर हम कहाँ चल रहे हैं? तो इस पर वांगजी कहता है कि घर, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है इसलिए। तो मिस्टर हान कहते हैं कि सर कुछ प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास चलें? तो इस पर वांगजी कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, शायद इसकी वजह से थोड़ा अजीब लग रहा है। अब मिस्टर हान जो नोट करते हैं। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं, आधे घंटे के बाद मैक्सिमम वांगजी की कार जो उसके डोर यानी उसके पैलेस के सामने आके रुक जाती है। विंग जब कार की आवाज़ सुनता है वो फटाक से विंडो के पास आके खड़ा हो जाता है और वहाँ से खड़े होकर देख रहा होता है कि कार कहाँ है। जब वो सामने दिखता है कार आई है, वो बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही लग्जोरियस कार होती है। विंग उसे देख के उसकी आँखें जो चमक जाती है, वो कहता है कि इस गाँव में भी इतने ज़्यादा स्मार्ट एंड इतने ज़्यादा बिलियनर लोग रहते हैं क्या? विंग जो ये सब सोच रहा होता है जब वो देखता है कि एक पर्सन जो बहुत ही एलिगेंटली उस कार से निकलता है और उसे देखकर विंग की हार्ट बीट जो बहुत फास्ट हो जाती है। विंग कहता है ओह माय गॉड, ये सच में डैम हैंडसम है, ये इतना ज़्यादा हैंडसम है, क्या ये इस पैलेस में रहता है? ओह माय गॉड, माय मैन नेक्स्ट डोर, वाओ।
दैट्स ब्यूटीफुल। अब विंग जो फटाक से अपने रूम से निकलता है और सोचता है फटाक से जाएगा उस पर्सन से मिलने। फिर जैसे वो अपने जिस रफ्तार से वो अपने रूम से निकलता है उसी रफ्तार से वो फिर से अंदर जाता है, क्योंकि उसके फादर ने उसे अच्छी तरीके से समझाया था कि उसे उस पैलेस की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब विंग जो सोचता है कि वो क्या करे क्या करे क्या करे। अब वो अपने रूम में चक्कर लगा रहा होता है, फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो फटाक से किचन में घुस जाता है, क्योंकि विंग को कुकिंग करना बहुत पसंद है और वो कुकिंग काफ़ी अच्छा कर लेता है। अब विंग जो केक बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता है वो केक बनाएगा और उस पर्सन के सामने लेके जाएगा मिलने के लिए। अब विंग ये सब सोच रहा था, स्माइल कर रहा था, फटाफट किचन में वो बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही थोड़ी सी आवाज़ होती है तो उसकी मदर जो अभी आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटी होती है, वो फटाक से नीचे आती है, देखती है विंग जो बहुत ही हंस स्माइल करके वो किचन में कुछ कर रहा होता है। इसकी मदर जो पीछे से आती है कहती है विंग। विंग जो फ्लिंच हो जाता है और सारा आटा जो उसके ऊपर गिर जाता है। इससे उसकी मदर जो बहुत तेज़ी से क्लैप करके हंसने लगती है। विंग कहता है मदर ये आपने क्या किया, देखो मेरा काम बढ़ा दिया, जाओ मैं इसे नहीं करूँगा, मैं जो कर रहा था मैं वही करूँगा। अब विंग की मदर कहती है अच्छा ठीक है पापा, मैं इसे क्लीन कर दूँगी, तुम वैसे कर क्या रहे हो। तो विंग कहता है कि मतलब काफ़ी दिन हो गए मैंने केक नहीं बनाया, तो मैं बस वही सोच रहा था कि मैं आप लोगों के लिए केक बनाऊँ। तो उसकी मदर कहती है वाओ केक, मुझे भी तुम्हारा केक बहुत पसंद है। अब ऐसा कहे कि उसकी मदर जो वहाँ से चली जाती है, फिर जो अब केक बनाना स्टार्ट कर देता है। लगभग 2 घंटे के बाद जब उसका केक बन जाता है फाइनली, फिर वो अपने आप को देखता है जो पूरी तरह से स्वेटिंग में भीगा होता है और उसके पूरे बॉडी पे जो फ्लोर यानी आटा लगा होता है। अब विंग फटाफट अपने रूम में जाता है, खुद को क्लीन अप करता है और उसके बाद वो केक लेता है और स्माइल करते हुए अपने अपार्टमेंट से यानी अपने पैलेस से निकल के उस पैलेस की तरफ जाने लगता है और कहता है कि फादर मदर मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी, बट मैं अपने क्यूरियस को नहीं संभाल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस पर्सन से मिलना है, वो सच में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। गॉड प्लीज़ उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो बस। अब विंग जो स्माइल करते हुए वो उस रास्ते से जब जा रहा होता है तो रास्ते में एक पर्सन मिलता है जो वहीं का बॉडीगार्ड होता है। वो कहता है आप कहाँ जा रहे हैं। तो विंग कहता है कि मुझे वो पैलेस में जो पर्सन रहता है ना, मुझे उससे मिलना है। तो इस पे वो जो बॉडीगार्ड होता है नहीं आप वहाँ नहीं जा सकते वो कहता है। तो इस पर विंग कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं उस पर्सन का रिलेटिव हूँ और मैं जाकर अगर तुम्हें तुम्हारी शिकायत कर दिया ना मैं उससे, तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तो इस पर जो बॉडीगार्ड डर जाता है, कहता है क्या आप मास्टर लैंड के रिलेटिव हैं। तो विंग कहता क्या तुमने क्या सोचा मैं ऐसे ही यहाँ पर आके रहने के लिए। तो इस पर वो पर्सन जो सोचता है थोड़ी देर पर कहता है ओ ओके मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, आप जा सकते हैं। विंग कहता वाह ये तो डर गया, ओ गॉड मज़ा आ गया, विंग तुम सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। अब विंग जो स्माइल करते हुए वो अब उस पैलेस के सामने आके रुक जाता है। वो देखता है पैलेस बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होता है। वो पैलेस को देख रहा था, उसे एक अजीब सा अट्रैक्शन के साथ उसे अजीब सा सैडनेस भी फील हो रहा था। विंग के बारे में जान लेते हैं। विंग अभी 20 ईयर ओल्ड है। उसने जस्ट अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। वो लंदन में रहता था अपने पेरेंट्स के साथ। अब विंग जो उस पैलेस के सामने खड़ा होता है और सोचता है ये क्या हो रहा है। विंग जो अंदर अब चला जाता है, वो चारों तरफ इधर उधर घूम रहा होता है, क्योंकि उस वो बड़ा सा पैलेस में उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। विंग सोचता है कि क्या सच में कोई इंसान था या कोई घोस्ट था जो गायब हो गया। विंग बुला भी नहीं सकता क्योंकि वो उस पर्सन का नाम नहीं जानता। फिर विंग सोचने लगता है उसने क्या बोला था वो वो गार्ड ने मिस्टर मिस्टर लैन। और विंग कहता मिस्टर लैन। फिर विंग कहता नहीं मैं मुझसे मिलने आया हूँ, मैं इस तरह से नहीं बोल सकता। अब विंग जो इधर उधर घूम रहा होता है उधर सामने से एक रूम दिखाई देता है जो खुला होता है। विंग उस रूम के सामने आके खड़ा हो जाता, कहता कि क्या मैं जा सकता हूँ। फिर सोचता नहीं मुझे किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं जाना चाहिए। फिर विंग कहता नहीं मैं उस पर्सन से मिलने आया तो मुझे जाना चाहिए। अब विंग जो 2-3 बार सोचता है, फिर आखिरकार वो डोर ओपन करके अंदर घुस जाता है। देखता है उस रूम में कोई भी नहीं होता। विंग कहता है थैंक गॉड यहाँ कोई नहीं है। पर उस रूम में जो सामान होता है विंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और वो अपने केक को टेबल पे रखता है, सब सामान को टच करके देखने लगता है। वहाँ पर कुछ बुक्स होती हैं जो विंग को बहुत अच्छी लगती है। एक पेंटिंग होती है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, किसी लेडी की होती है जो बहुत एलिगेंटली एक ब्यूटीफुल सी चेयर पे बैठी होती है। उसके फेस पे स्माइल होती है। विंग उस लेडी को देखता कहता है वाह ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या इस पर्सन की नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पर्सन सिर्फ सिर्फ मेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब विंग जो इधर उधर घूम के देख रहा होता है, इतने में उसे वॉशरूम की डोर ओपन होती है। तो एक पर्स यानी वांग जी जो अपने वेस्ट में एक टावल लपेट कर एंड दूसरे
टावल जो उसके हेड में होता है अपने हेयर को सुखाते हुए आ रहा होता है, यानी कि अभी वो जस्ट बात लेके आ रहा है। विंग जैसे उसे वांगजी को देखता है, जब एक दूसरे को दोनों देखते हैं दोनों ही बहुत तेजी से चिल्लाते हैं। जैसे विंग डर जाता, कहता ओ माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया, इतना तेजी से क्यों चीखे। इस पे विंग की बात पे वांगजी कहते हैं एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन और तुम्हें अंदर किसने आने दिया, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तुम हो कौन। वांगजी कहता है सिक्योरिटी। इतने में विंग जो दौड़कर वांगजी के पास जाता है और अपने हैंड से वांगजी को माउथ को कवर करते हुए कहता है शांत हो जाओ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, शांत हो जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे पता है कि मैं बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हारे रूम में घुस गया, क्योंकि मुझे इस बड़े से पैलेस में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं किधर जाऊँ, और ये डोर खुला था तो मैं अंदर आ गया। देखो मैं तुम्हारे लिए ना वो केक भी लाया हूँ, और तुम्हें पता है कि मैं वो पास के जो पैलेस है ना, मैं उसी में रहता हूँ, मैं अभी अभी जस्ट आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे ना तुमसे मिलना था, मैंने तुम्हें देखा था तो बस मैं तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। वांगजी जो शॉकिंग नज़रों से विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो एक सांस में इतनी सारी बातें बोलता है, वांगजी गुस्से में कहता कि मुझे छोड़ो। वांगजी की बात विंग समझ नहीं पाता, कहता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब विंग की नज़र जब वांगजी की बॉडी पे जाती है, ओ माय गॉड, तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो, तुम दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम, पर तुम्हारी बॉडी सच में तुम डैम हैंडसम हो। क्या तुम्हारी मैरिज हो गई है, तुम इतनी ज़्यादा हैंडसम हो, पर तुम्हारा फेस देख के ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा सैड हो, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है। इस पर वांगजी कहता है कि तुम मुझे छोड़ो। अब विंग जो उसकी बातें नहीं सुनता, वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। अब वांगजी गुस्से में विंग को इतना तेज़ी से पुश करता है कि विंग जो 2 स्टेप पीछे जाके खड़ा हो जाता, कहता ओह गॉड, ये क्या था, तुमने मुझे पुश किया, मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारे लिए केक भी लाया है, देखो मैंने 2 घंटे से तुम्हारे लिए केक बनाया। मैं जब किसी के यहाँ विजिट करने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, तो देखो मैंने तुम्हारे लिए केक लाया है। और वांगजी की नज़र जब केक पर जाती है और केक की स्मेल जब वांगजी के नोज़ में हिट होती है, तो उसे उसकी मदर का, जब उसकी मदर जिंदा थी तो उसकी मदर केक बनाती थी वांगजी के लिए, सेम वही स्मेल वांगजी को अभी इस केक से फील होती। वांगजी कहता कि वो मेरे लिए है, वो किसने बनाया है, तो इस पर विंग कहता ऑफ कोर्स मैंने बनाया, ऑफ किसने बनाया है। विंग जो बहुत ही प्राउडली स्माइल करके बोल रहा था, वांगजी जो उस केक की तरफ देखता कहता वो मेरे लिए है, तो विंग कहता ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब वांगजी विंग की तरफ एक बार भी नहीं देखता, वो फटाक से केक को लेता है और सोफे पे बैठ जाता है। वो फटाफट इतना तेज़ी से वो केक को खाने लगता है कि विंग जो एक बार के लिए वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी जो 5 मिनट के अंदर पूरा केक खा के ख़त्म कर देता है, जब ख़त्म कर देता है तो वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांगजी को देख रहा होता है, वांगजी जब उसे नोटिस होता है कि उसने नोटिस करता है कि वो उसने क्या कर दिया, फिर वो कहता ओह सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने तो सारा ख़त्म कर दिया और मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम भी खाओगे। इस पर विंग कहता है कि अरे कोई बात नहीं, फिर वांगजी कहता है आई एम सॉरी। तो इस पर विंग के दिमाग में एक आइडिया तो कहता है ठीक है, अगर तुम सॉरी बोलना चाहते हो तो मैं तुम्हें, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो इस पर विंग की बात पे वांगजी कहता क्या, तो विंग कहता कि हाँ फ्रेंडशिप कर लो मुझसे, फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें बना के ला सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा शेफ़ हूँ, मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। अब इस पर वांगजी जो अपने गले को साफ़ करते हुए कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा रूम है, क्या तुम प्लीज़ बाहर जा सकते हो, क्योंकि मुझे क्लोथ्स पहनने हैं। जो अपनी तरफ दिखाते हुए कहता है, विंग कहता है ओह मैं तो तुम्हें ऐसे झेल सकता हूँ, तुम इसमें बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहे हो। इस पर वांगजी कहता है क्या, तो विंग कहता नहीं सॉरी, ओके मैं जा रहा हूँ। अब विंग जो अपने उस रूम से, वांगजी के रूम से बाहर आ जाता है, कहता ओह माय गॉड मैंने क्या देखा, वो इतना ज़्यादा हैंडसम है, ओह गॉड क्या वो मुझसे दोस्ती करेगा। विंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और इधर उधर घूम रहा था। वांगजी जो अब जाके अपने बेड पे बैठ जाता है, उसकी हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो उस केक की तरफ देख रहा होता है जिसे उसने अभी जस्ट खा के ख़त्म किया। उसे कितने सालों के बाद उसकी मदर जैसी केक बनाती थी बिल्कुल वही टेस्ट आज मिला है। ऐसा नहीं है कि उसने बहुत ट्राई किया है, बहुत सारे सेफ को उसने बोला है कि वैसा केक बनाए, बट कोई भी सेफ वो टेस्ट नहीं ला पाते थे जो स्मेल, जो टेस्ट वांगजी की मदर उसमें डालती थी, और वांगजी को वो टेस्ट आज इस बंदे से मिला। वांगजी जो सोच रहा था, कहता कि और उस डब्बे की तरफ देख रहा था, और विंग इधर 10 मिनट तक इंतज़ार करता है। जब वांगजी नहीं आता तो वो वांगजी से कहता कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगा, और ऐसा करके वहाँ से चला जाता है। इधर देखते हैं कि लगभग 2 दिन बीत चुके होते हैं। विंग जो हर दिन कुछ ना कुछ बनाकर वांगजी के टेबल पे रख के चला जाता है। वांगजी जब तक विंग रहता है वो अपने बेडरूम में ही रहता है, डोर बंद किए रहता है। जब विंग चला जाता है वो फटाक से बाहर आता है
और फटाफट जो भी विंग बना कर लाया होता है उसे फटाफट खाना स्टार्ट कर देता है। और आज विंग वांगजी के लिए नूडल्स बना के लाता है, वो जिसमें उसने बहुत सारा स्पाइसी ऐड किया था क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा स्पाइस पसंद है। अब वो ये भी ध्यान नहीं देता कि पता नहीं वांगजी को स्पाइस पसंद है या नहीं। अब वो ला के रख देता है और पीछे के ही एक स्टूल होता है वहाँ पे छिप जाता है। वांगजी जब देखता है कि विंग नहीं दिख रहा है, वो फटाक से अपने रूम से निकलता है और उस नूडल की तरफ देखता है जिसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही होती है। वांगजी जो बैठ जाता है खाने, वो जैसे ही एक बाइट लेता है उसे इतना ज़्यादा तीखा लगता है कि उसकी आँख से और नाक से पानी गिरने लगती है। वांगजी फिर भी उसे खा रहा होता है। ये देखकर विंग सोचता है क्या ये पागल है, इसे पता है कि जब इसे तीखा लग रहा है तो ये तीखा नहीं खा पाता, तो तीखा क्यों खा रहा है। अब वांगजी जो उसे खाए जा रहा होता है क्योंकि जिस तरह से विंग कुकिंग करता है उसका टेस्ट बिल्कुल उसकी मदर की जैसा है। वांगजी की मदर भी बहुत ज़्यादा तीखा खाती थी और बिल्कुल सेम वही टेस्ट है। वांगजी इसलिए खा रहा है, उसकी आंखों से आंसू इसलिए गिर रहे हैं कि तीखा है। हाँ, एक वजह ये भी है, दूसरी वजह ये है कि उसे उसकी मदर की टेस्ट जो उसकी मदर जैसा बनाती थी उसे वो सब फील हो रहा है, इसलिए वांगजी वो सब खा रहा है। अब विंग जो वहाँ और देर तक नहीं रुक पाता, उस स्टूल से जहाँ छिपा होता है उसे बाहर आता है। वांगजी के पास आके बैठ जाता, कहता है ये लो पानी पियो, तुम इतना तीखा तो इसे क्यों खा रहे हो। वांगजी जो कुछ नहीं बोलता, अभी भी उसे खा रहा था। विंग जो उसे इस तरह से देख के उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने बाउल को अपनी तरफ खींच लेता, कहता है कि पानी पियो, इतना तीखा है तुम इसे क्यों खा रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तीखा नहीं पसंद, मैं तुम्हें तीखा कभी नहीं बना था, आई एम सॉरी। इसमें वांगजी कहता है कि जब वो थोड़ा सा ठीक फील करने लगता है फिर कहता है ये किसने बनाया था, तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैंने बनाया था और मैं इसके लिए आई एम सॉरी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तीखा नहीं पसंद है और मैंने पूछा भी नहीं, ये मेरी गलती है, तुमने बताया भी नहीं, ये तुम्हारी गलती है। वांगजी जो उसकी तरफ देख रहा होता है कहता है कि ये तुमने बनाया था, क्या तुम मेरे लिए फिर से इसे बना सकते हो। अब इसमें विंग कहता एक्सक्यूज़ मी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे खाना नहीं बनाता जिससे खाकर लोगों की डेथ हो जाए, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हारे जैसे हैंडसम इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं। वांगजी की बातें जब सुनते कहता क्या कहा तुमने, तो विंग कहता कि कुछ नहीं। तो इस पर विंग की बात पे वांगजी फिर से कहता कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे लिए एक बार और कुक करो या फिर तुम मुझे बता सकते हो तुम इसे कैसे बनाते हो। तो इस पर विंग जो उसकी तरफ देखता फिर कहता कि देखो हम दोनों अभी दोस्त नहीं बने, तुमने मुझे दोस्त बना है नहीं। तो इस पर वांगजी जो थोड़ी देर तक सोचता है फिर कहता ठीक है हम आज से दोस्त हुए। तो विंग जो खुश होते हुए कहता ठीक है फिर तुम अपना नाम बताओ। तो वांगजी कहता है कि मेरा नाम लाल वांगजी है। तो विंग कहता है मेरा नाम वीवूशियान है और मैं 20 ईयर ओल्ड हूँ, मैं अभी ग्रेजुएशन अभी मैंने कंप्लीट किया है, और तुम। तो वांगजी कहता है कि मैं 35 ईयर ओल्ड हूँ और मेरी एक कंपनी है और मैं उसमें काम करता हूँ। तो विंग की बात कहता है कि तुम उसमें काम करते हो। तो वांगजी कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं काम करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बॉस हूँ तो मैं काम नहीं करूँगा। तो वांगजी की बात पे विंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, चलो मैं तुम्हें आज से ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता हूँ। तो वांगजी कहता है ट्रेनिंग। तो विंग कहता हाँ तुमने कहा ना तुम्हें कुकिंग सीखनी है ना। तो वांगजी कहता ओ हाँ, क्या हम शुरुआत उस केक से करें जैसा तुमने वो केक बनाया था। तो इस पर विंग कहता है ठीक है ये अच्छी बात है, हम शुरुआत मीठे से करेंगे। अब हम देखते हैं कि लगभग एक हफ्ता हो जाता है वो लोग केक बना रहे होते हैं, अभी दोनों किचन में होते हैं। वांगजी जो बोलता है कि आज भी हम केक बनाएंगे। तो इस पर विंग कहता है क्या यार तुम डेली डेली केक क्यों बना रहे हो, हमने लगभग एक हफ्ते से केक बना रहे। तो वांगजी कहता है कि नहीं, जब तक हम एक काम में परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक हमें दूसरा काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो हमारे हाथ में है पहले हमें उसे परफेक्ट करना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरा काम अपने हाथ में लेना चाहिए। इसमें विंग कहता है ओह गॉड मैं सच में पक गया हूँ, एक हफ्ते से मैं केक बनाना सिखा रहा हूँ तुम्हें, प्लीज़ आज हम कुछ नया ट्राई करें। तो इस पर वांगजी कहते नहीं बिल्कुल नहीं, आज एक बार और हम ट्राई करेंगे, उसके बाद कल से हम दूसरा कुछ ट्राई करेंगे। अब पिछले एक हफ्ते से वांगजी जो अभी काम पे बिल्कुल भी नहीं जाता, वो विंग के साथ अभी कुकिंग सीख रहा है। अब देखते हैं कि आज वांगजी जो बहुत अच्छे से केक बना रहा था, विंग जो उसे देख रहा था सोचता है ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा अलग है, इससे पहले उसने कभी भी इतना अलग पर्सन नहीं देखा था, जो कहता है कि जब तक एक काम परफेक्टली हो ना जाए तब तक उसे उस काम को तब तक करते रहना चाहिए। सच में मानना पड़ेगा ये पर्सन सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। विंग जो उसे घूर रहा होता है लगभग 5 मिनट से। अब वांगजी कहता है तुम उसे घूरना बंद करो और यहाँ पर आकर मेरी हाथ बटाओ। तो विंग कहता ओह ओके ठीक है, मुझे क्या करना होगा। तो वांगजी कहता है यहाँ पर आओगे तो पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि लगभग 2 घंटे के बाद जब केक बन जाता है तो वांगजी जो आके सोफे पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद विंग कहता है ठीक है अब केक रेडी है, चलो आ जाओ। देखते हैं
वैसा बना कि नहीं बना जैसे तुम चाहते हो। अब देखते हैं विंग जो उस केक को ओवन से निकालता है और बाहर लेके आता है। वांगजी जो अपने सोफे पे बैठा होता है, जैसे ही वो केक बाहर आता है उसकी स्मेल जब उसके नोज में हिट होती है वो फटाक से रन करते हुए किचन में आता है। विंग कहता है क्या हो गया, तुम दौड़ क्यों रहे हो? तो वांगजी कहता है ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल वैसे ही बना, एकदम परफेक्ट। अब वांगजी जो उस केक की तरफ है, विंग जो उस केक को टेबल पर रखता है कहता है कैसा बना है? तो विंग वांगजी जो फ्लो फ्लो में कहता है बिल्कुल मेरी मदर जैसी बनाती थी, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर इसमें से आ रहा है, वैसा ही इसमें से स्मेल आ रही है, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना चाहता था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और विंग जो उसकी तरफ देख रहा था, विंग जो ये समझ नहीं पाती वांगजी क्या कह रहा है, पर वांगजी को इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर विंग जो फटाक से वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी जो पूरी तरह से स्टिफ हो जाता है, जो अभी बहुत ज़्यादा खुश था अब बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे आज लाइफ में दूसरी बार किसी ने हक किया है। वांगजी जो विंग की तरफ दिख रहा था, विंग जो कहता है तुम खुश हो, तो मैं भी खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम इतना ज़्यादा हैप्पी हो, तुमने बना लिया। तुम्हारी मदर मतलब तुम्हारी, ओह हाँ मैंने तो पूछा नहीं, तुम्हारी मदर तुम्हारे फादर तुम्हारी फैमिली में कोई भी नहीं दिख रहा है, सब लोग कहाँ हैं? अब वांगजी जब उसे थोड़ा दूर होता है फिर कहता है कि कोई भी नहीं है मेरी फैमिली में, मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। तो विंग कहता है कि क्या वो लोग दूसरे कंट्री में रहते हैं तुम्हें छोड़ के? तो इस पे वांगजी कहता नहीं, कोई भी नहीं है, वो सबकी मेरे मदर फादर जब मैं 10 ईयर का था तभी उनकी डेथ हो गई थी, और मेरे अंकल थे जब मैं 15 ईयर का था तब उनका डेथ हो गया था, तो मैं अकेले ही हूँ। ये देखकर विंग जो शॉक हो जाता है और वांगजी को तुरंत फिर से टाइटली हक कर लेता, कहता क्या तुम अकेले हो? तुम इतने सालों से अकेली हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी ना, तुमने मैरिज मैरिज की है, तुम्हारी वाइफ, क्या तुमने मैरिज नहीं की है? विंग को जो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते इवन। अब विंग जो वांगजी को हक करके उसके बैक को रब कर रहा था, वांगजी को सच में बहुत ज़्यादा ही कंफर्ट फील हो रहा था। वांगजी जो बहुत टाइम तक अपने हैंड को कंट्रोल करता फिर वो भी टाइटली विंग को हक कर लेता है। अब लगभग 5 मिनट के बाद जब विंग एंड वांगजी एक दूसरे से अलग होते हैं तो वांगजी अपने आइस को इधर उधर छुड़ाते हुए बोलता है कि एक्चुअली मेरी मैरिज नहीं हुई और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। तो इस पर विंग कहता है पर क्यों, तुमने मैरिज क्यों नहीं की? तो इस पर वांगजी एक सैड स्माइल के साथ कहता है क्योंकि क्योंकि लोग किसी किसी को मैं पसंद ही नहीं आया। लोगों का मानना है कि मैं एक हार्टलेस पर्सन हूँ और मेरे साथ कोई भी लड़की नहीं रहना चाहती, कितना भी मेरे पास पैसा हो। वो लोग कहती हैं कि क्योंकि मैं स्माइल नहीं कर सकता, वो कहती हैं कि मैं एक हार्टलेस पर्सन, मैं किसी के इमोशन को नहीं समझ सकता, और इसी की वजह से और मैं किसी के साथ फोर्स मैरिज नहीं करना चाहता। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते, कहता क्या लगता जो भी लोगों ने आप तुम्हें मना किया ना, सच में उनकी आंखें ख़राब हैं। तुम इतना ज़्यादा हैंडसम और तुम्हारे अंदर भी इमोशंस है, देखो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। विंग यह कहते हुए वांगजी के एकदम करीब आ जाता है और उसकी आंखों के आंसू को क्लीन करने लगता है, और ये करते करते विंग का वांगजी के लैब में बैठ जाता है। ये दोनों भी ध्यान नहीं देते। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और उसके फेस को पूरी तरह से क्लीन करता है अपने हैंड से, फिर उसके फेस को अपने हैंड में कप करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, तुम इतना ज़्यादा हैंडसम हो और तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा इमोशंस हैं तुम्हारी आंखों में। जब मैं तुम्हारी आंखों में पहली बार देखा था ना, तभी मुझे पता चला था कि तुम कितना ज़्यादा लोनली हो, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत बहुत। इसी वजह से मैं तुम्हारा पीछा करता रहता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें अनॉय करता हूँ बहुत ज़्यादा ही, बट मैं सच में तुम्हारे साथ जब रहता हूँ, तुम स्माइल करते हो, जब तुम सैड होते हो, वो जब तुम स्माइल करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जब तुम सैड हो जाते हो वो देखकर मुझे मेरे दिल में बहुत पेन होता है। वांगजी जो शॉक हो जाता है विंग की ये सारी बातें सुनकर। विंग जो कहता है कि मुझे नहीं पता कि जब तुमने कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं एक बात से बहुत ज़्यादा खुश था, फिर दुखी भी हुआ क्योंकि तुम इतने सालों से अकेले थे। खुश इस बात से था कि तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, अब मेरी जगह पूरी तरह से साफ है, और आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। विंग जो ये सब बोल रहा था अब वांगजी के फेस को अपने हैंड से कप करते हुए उसके अपने फिंगर से वांगजी के चिक्स को क्लीन करते हुए उसे केयर करते हुए विंग जो धीरे धीरे वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है। वांगजी की हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि विंग क्या करने वाला है। विंग जो कंटिन्यू वांगजी की आंखों में देख रहा होता है, और विंग जो वांगजी की तरफ बढ़ते बढ़ते अब उसके लिप्स पे एक पैक करता है और उससे थोड़ा दूर होता है। वो वांगजी की आंखों में देखता है और सोचता है कि वांगजी कुछ करे, बट वांगजी कुछ भी नहीं कर।
तो विंग के लिए ये सब एक ग्रीन सिग्नल की तरह होता है। अब विंग जो अपने लिप्स को वांगजी के लिप्स पे वापस रखता है और उसे किस करने लगता है। वांगजी पहले तो स्टार्टिंग में अपने आप को कंट्रोल करता है, लेकिन लास्ट में वो अपने कंट्रोल को लूज़ करता है और विंग को बहुत हंगरली किस करने लगता है, क्योंकि उसके लाइफ में ये फर्स्ट टाइम है जो वो किसी के साथ किस कर रहा है। उसे लगा था कि पूरी लाइफ वो कभी किसी को किस नहीं कर पाएगा, ना ही कभी किसी को टच करेगा, ना ही कभी किसी को वो हक कर पाएगा। लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ केवल इस लड़के की वजह से। अब लगभग 5 मिनट तक जब वो लोग ब्रीथ आउट हो जाते हैं तो वांगजी को रियलाइज़ जब होता है तो विंग को अपने आप से पुश करता है और वो सोफे से खड़े होकर अपना बैग विंग की तरफ करते हुए विंग स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है कि विंग यहाँ से जाओ, जो भी हमारे बीच हुआ उसे भूल जाना। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, मुझे रोकना चाहिए, मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे समझना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। जैसा कि तुम जानते हो मैं और तुम एक लड़के हैं, हमारा ये सब करना बहुत गलत है। और दूसरी बात, हमारा और तुम्हारी एज में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, तो प्लीज़ यहाँ से जाओ। विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वांगजी के ये इतने हार्श वर्ड वो सुनता है। कहता है कि वांगजी मेरी बात सुनो, रनर काका, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुम पर सिंपैथी गेन कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात सच है। विंग जब से वांगजी को देखा तब से वो वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत अजीब सा उसे फील होता है। वांगजी की स्माइल, वांगजी की सैडनेस पे उसे जब वांगजी हंसता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा स्माइल फील होता है, वो भी दिल से हंसता है। जब वांगजी सैड होता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही सैडनेस फील होती है। लेकिन वांगजी कहता है विंग मैंने कहा यहाँ से जाओ। विंग जो और वहाँ नहीं खड़ा हो पाता, वो रोते हुए अपने घर की तरफ भाग जाता है। इधर देखते हुए उसकी मदर जो बाहर ही होती है, विंग जो रोते हुए आ रहा होता है, वो अपनी मदर को देखता अपने फेस को क्लीन कर लेता है और कहता है मदर आप यहाँ। तो उसकी मदर कहती है विंग क्या हो गया, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है। विंग जो अपनी मदर को हक कर लेता, कहता कुछ नहीं मदर, वो मैं बहुत देर से किचन में था ना, वांगजी को उसे सिखा रहा था कुकिंग करने। तो उसकी मदर कहती ओह अच्छा, क्या उसने सीख लिया। तो विंग कहता हाँ उसने सीख लिया। ऐसा कह के विंग जो अपने रूम में चला जाता है और वो बेड पर बैठ कर बहुत तेज़ी से रोने लगता है। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता। अब इधर देखते हैं लगभग 1 हफ्ता हो जाता है। वांगजी जो विंग को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। विंग जो हमेशा ट्राई करता है कि वांगजी से बात करे, वो वांगजी के लिए हर चीज़ बनाकर वो उसके टेबल पे रख देता है, पर वांगजी जो घर पे नहीं आता, वो तब आता है जब विंग अपने घर चला जाता है, सो जाता है। वो पूरा दिन विंग के सोने से पहले वो ऑफिस चला जाता है और विंग जब सो जाता है तब वो घर पे आता है। ऐसे 1 हफ्ता बीत चुका है। वांगजी जो विंग को इस तरह से इग्नोर कर रहा था, इधर विंग के पेरेंट्स जो विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही वरीड होते हैं, क्योंकि विंग अब बहुत ज़्यादा शांत हो गया है। वो अपने कमरे में रहता है और बहुत ज़्यादा ही रोता रहता है। आज उसकी मदर जो विंग के पास जाती है और कहती है विंग क्या हो गया। विंग जब अपनी मदर को देखता है और रोने लगता है, वो अपनी मदर को हक करके बहुत तेज़ी से रोने लगता है और वो और ज़्यादा अपने अंदर की जो भी दर्द है उसे नहीं छिपा पाता और कहता है कि मदर मैं किसी से प्यार करता हूँ। तो उसकी मदर कहती है मुझे पता है तुम किससे प्यार करते हो, वांगजी से ना। तो विंग जब अपनी मदर की तरफ देखता और कहता हाँ, पर उसकी मदर कहती पर क्या विंग। तो विंग कहता है कि क्योंकि वो कह रहा है कि हम बॉयज़ हैं और क्या कि हमारे एज में डिफरेंस है, इसकी वजह से वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मतलब प्लीज़ आप ऐसा नहीं सोचते ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो उसकी मदर कहती है कि विंग वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि वो मैच्योर है, उसे पता है क्या सही क्या गलत है। और ये गलत है विंग, तुम एक बॉयज़ को एक बॉयज़ होकर नहीं पसंद कर सकते। तो विंग कहता मदर आप कैसी बातें कर रही हैं, हम लंदन में रहते हैं, वहाँ पे आपने देखा है एक बॉयज़ और एक बॉयज़ के साथ रिलेशन बहुत कैजुअल है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं। तो उसकी मदर कहती है बेटा ये एक लंदन नहीं है, यहाँ पर इतना डेवलप हुआ है बट इतना नहीं। विंग जो अपनी मदर को हक करके और रोने लगता नहीं, मैं सिर्फ वांगजी से प्यार करता हूँ, मैं किसी और से नहीं प्यार कर सकता और कभी नहीं। तो उसकी मदर कहती है विंग इस तरह से बिहेव मत करो, हमारा कल टिकट है तो हम कल लंदन जा रहे हैं, हम 1 हफ्ता और रुकने वाले थे, लेकिन तुम्हारी इस हरकतों को देखकर मैं बिल्कुल यहाँ और नहीं रुक सकती। तो विंग जो अपनी मदर से अपना फेस टर्न करते हुए कहता है कि मदर आप चाहिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं वांगजी को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। उसकी मदर कहती है विंग ये बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारे फादर ने सही कहा, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही लाड प्यार में बहुत बिगाड़ दिया है, अगर तुम्हारे फादर को पता चला तो वो बहुत चिल्लाएंगे तुम पर और मुझ पर भी। इस पर विंग जो अपनी मदर की बातें सुनकर एक बिटरली स्माइल करते हुए कहते क्या सच में मदर आपको ऐसा लगता है, आपको अपनी बेटे की नहीं पड़ी, आपको लोगों की पड़ी है कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, आपको अपने स्टेटस की पड़ी है मदर।
मैं हर्ट हूँ इतना, मैं इतना ज़्यादा दर्द हूँ, मुझे लगा कि आप लोग मुझे समझेंगे। जब आप लोग मुझे नहीं समझेंगे तो मुझे और कौन समझेगा मदर। आप ऐसी बातें कर रही। अब विंग की मदर जो विंग को एक स्लैप खींच के मारती, कहती विंग बस बहुत हुआ, तुम्हारा नाटक मैं देख रही हूँ, बस बहुत हुआ, कल हम यहाँ से जा रहे हैं, समझ में आया, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे फादर सही कह रहे थे। विंग जो अपनी मदर की बातें सुनकर उसको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। उसकी मदर जो उस रूम से निकलती हैं, विंग को अंदर ही लॉक कर देती हैं। अब देखते हैं शाम के टाइम विंग के फादर एंड मदर बैठे होते हैं। विंग की मदर जो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस होती हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह से विंग को हर्ट होते हुए देख के बहुत ही बुरा लगता है। हाँ, एक बार ये लंदन में होता तो सब कुछ ठीक था, सब नॉर्मल था, बट यहाँ नहीं। विंग के फादर जो सोचते हैं कि एक बार उन्हें वांगजी से बात करनी चाहिए। उसकी मदर जो विंग के फादर से कहती हैं कि क्या वो मानेगा। अगर वो मान भी गए हैं तो यहाँ के लोग उसे उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस पर विंग के फादर कहते हैं कि कुछ भी हो, हमें एक बार ट्राई करना चाहिए हमारे बेटे के लिए। तुमने देखा ना, 1 हफ्ते से उसने पूरी अपनी हालत ख़राब कर ली है, वो कितना ज़्यादा ही स्ट्रेस में रोता रहता है, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इस पर विंग की मदर कहती हैं कि लेकिन हमें लगता है कि हमें हर बार उसकी नादानियों पर इस तरह से उसका साथ नहीं देना चाहिए। तो उसके फादर कहते नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इस बार कोई नादानी कर रहा है, कोई बचपना कर रहा है, वो सच में उस पर्सन से प्यार करता है, तुमने देखा ना। तो विंग की मदर कहते हैं ठीक है। अब देखते हैं कि शाम के टाइम जो ये सब बातें करके उसके मदर एंड फादर थोड़ी देर के बाद जब विंग के रूम में आते हैं और विंग को देखते हैं, विंग जो अपने बेड पे बैठा होता है, उसकी मदर कहती है चलो चुपचाप खाना खा लो। विंग जो अपनी मदर की तरफ नहीं देखता, वो कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, आप लोग जाके खा लीजिए। उसके फादर कहते हैं विंग मैंने कहा चलो चुपचाप। विंग जो गुस्से में कहता, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। जब आप लोग मेरी खुशियों के बारे में नहीं सोच सकते तो मैं आप लोग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। विंग मैं आप लोग की कोई बात नहीं सुनूंगा। इस पर विंग की मदर कहती विंग मैंने कहा। विंग कहता मदर बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना मैं नहीं जा रहा हूँ। इस पर विंग की मदर जो कुछ बोलने ही वाली होती हैं कि विंग के फादर कहते ठीक है विंग, तुम ये बताओ तुम जिससे प्यार करते हो क्या वो भी तुमसे ही इतना ही प्यार करता है। जब उसके फादर ये बोलते हैं तो विंग जो शॉकिंग नज़रों से अपनी मदर एंड फादर की तरफ दिखने लगता है। फिर उसके फादर कहते हैं कि मैंने बहुत सोचा इस बारे में, फिर अगर तुम दोनों प्यार करते हो तो हम इस रिश्ते को रख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स वो मुझसे प्यार करता है। तो इस पर विंग के फादर कहते हैं ठीक है, तो कल तुम उसे मुझसे मिलाने लाओ और हम वहाँ पे बैठ के बातें करेंगे। विंग जो हैप्पी हो जाता है अपने मदर एंड फादर को हक कर लेता है। तो इस पर भी चांग से कहता है ठीक है आप चलो नाश्ता कर, आप चलो तो डिनर कर लो। तो विंग जो हैप्पीली अपने रूम से बाहर आता है और फटाफट डिनर करता है। अब वो जैसे उसके फादर एंड मदर अपने रूम में चले जाते हैं, विंग जो अपने रूम से निकलता है और वांगजी के अपार्टमेंट की तरफ यानी उसके पैलेस की तरफ चला जाता है। देखता है वांगजी अभी भी नहीं आया होता, क्योंकि वांगजी की कार नहीं होती। विंग जो वांगजी के अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा होता है, बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही थी, बट विंग जो नाइट शूट में होता है वो वहीं पे खड़ा होता था, क्योंकि वांगजी ने बहुत ही स्ट्रिक्टली बॉडी गार्ड्स को मना किया होता है कि विंग अंदर नहीं जा सकता। विंग जो वहीं खड़ा होता है। अब इधर देखते हैं वांगजी जो पिछले 1 हफ्ते से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा एंड बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग हो रहा है। उसे ऐसा कभी नहीं फील हुआ था, उसे ऐसा तब भी नहीं फील हुआ था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, जब उसके अंकल की डेथ हुई थी। लेकिन उसे इस 1 हफ्ते में उसे बहुत ज़्यादा ही पेन फील हो रहा है। उसे विंग के साथ जब वो रहता था उसे कितना अच्छा लगता था, उसने तब सीखा था ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। लेकिन एक किसकी वजह से, और वांगजी तो एक लड़का है और विंग भी एक लड़का है, और ये समाज उन दोनों के रिलेशंस को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी। और वांगजी विंग से कितना ज़्यादा एज में बड़ा है, ये सब कैसे उसके पेरेंट्स भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वांगजी जो ये सब सोच के विंग को ये सब करने के लिए मना कर देता है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। पिछले 1 हफ्ते से वांगजी जो खुद को इतना काम में बिजी कर देता है ताकि उसे विंग की याद ना आए, वो लगभग 12 बजे तक काम करता है। फिर भी उसे जब भी घर आता है तो उसकी नज़र जो विंग जिस पैलेस में रहता है उसकी उधर उस तरफ नज़र चली ही जाती है। वांगजी जो घंटों खड़े होकर विंग के विंडो की तरफ देखता रहता है। वो सच में उसे भी विंग से बहुत ज़्यादा ही प्यार हो गया है, बट वो अपनी लिमिट जानता है, उसे पता है वो क्या कर रहा है, और कल को कुछ भी हुआ तो लोग उसे ही दोष देंगे, क्योंकि वांगजी विंग से बड़ा है, उसे समझना चाहिए क्या गलत है और क्या सही है। आज वांगजी जो आज थोड़ा जल्दी निकल जाता है क्योंकि आज उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था, इसलिए वांगजी बार में जाता है। सिर्फ वो कभी भी बार में नहीं गया है, आज वो जाता है और बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। उसके बाद जो मिस्टर हान होते हैं वांगजी को जो
कार में लेके बैठाते हैं। उसके बाद वो घर पे ड्राइव करते हैं। मिस्टर हान जो वांगची को डोर गेट तक छोड़ते हैं, यानी फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या मैं आपको घर तक अंदर तक छोड़ दूँ। इसलिए वांगची कहता है नहीं आप जाइए, बहुत रात हो चुकी है और मैं चला जाऊँगा, मैं घर पर आ चुका हूँ। तो इस पर मिस्टर हांच नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग जैसे वांगजी की कार को देखता है वो एक पिलर के पीछे आके छुप जाता है और वो पिलर के पीछे से सारी बातें वांगजी एंड मिस्टर हान की सुन रहा होता है। अब देखते हैं मिस्टर हान जो चले जाते हैं तो वांगजी जो लड़खड़ाते कदमों के साथ उस विंडो के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो देख रहा था। उसे लगता है कि विंग यही होगा, बट वो वहाँ 10 मिनट तक खड़ा रहता है। फिर उसके फेस पे एक सैड सी स्माइल आ जाती, कहता है गुड बाय विंग, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। इससे पहले मैंने अपने लाइफ में कभी भी इतना अच्छा इंसान से नहीं मिला। अब वांगजी जो ये कहकर मुड़ने ही वाला होता है, उसके सामने जो विंग खड़ा होता है, वांगजी सोचता है कि वो ड्रीम देख रहा है। वो कहता है क्या बात है, आज मैं चलते चलते ड्रीम देख रहा हूँ, तुम मेरे ड्रीम में आए हो, तुम हर बार मेरे ड्रीम में आते हो, मुझे अच्छा लगता है तुम्हें अपने ड्रीम में देखकर। मुझे पता है कि मैं तुम्हें हकीकत में कभी नहीं देख सकता अपने सामने और कभी वो बातें नहीं कह सकता जो मैं अपने ड्रीम में तुम्हें कहता हूँ। मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, तुम सच में वो इकलौते पर्सन हो जिसने मेरे दिल को सच में छुआ और मेरे दिल को टच किया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत बहुत बहुत। तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं जी सकता, पर मुझे पता है ये गलत है और इसलिए मैं तुम्हें और तुम अपनी फीलिंग्स से दोनों से बहुत दूर भाग रहा हूँ। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ खुद के साथ और तुम्हारे साथ भी, पर विंग अभी तुम टीनेजर ही हो, तुम्हें लाइफ में बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी और तुम्हारी आगे फैमिली भी होगी अगर तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तो कुछ सालों के बाद बुढ़ा हो जाऊँगा, फिर तुम मुझसे बोर हो जाओगे। मैं बहुत बोर इंसान हूँ, लोग मुझे यही कहते हैं कि मैं बहुत बोर इंसान हूँ। मैं कैसे लोगों के साथ रह पाऊँगा, कि एक पर्सन मेरे साथ कभी पूरी लाइफ नहीं बिता सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग हूँ। मेरे अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, मैं स्माइल नहीं करता, मैं कोई इमोशंस नहीं दिखाता। विंग जो वांगजी को टाइटली हक कर लेता है, कहता है तुम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं, तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, फिर दुनिया से हम साथ में लड़ लेंगे। इस पर वांगजी जो शॉक हो जाता है, कहता क्या तुम सच में यहाँ पर हो। विंग जो उसकी तरफ देखता कहता ऑफकोर्स मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अब वांगजी कहता पर तुम 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 यहाँ कैसे, यहाँ क्या कर रही है, यहाँ बहुत ठंड है। वांगजी जब फील करता है कि विंग जो बहुत ज़्यादा काँप रहा है तो वांगजी फटाक से अपना कोट निकालता है, विंग को कवर करते हुए कहता है कि तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें पता है फादर और मदर मान गए हैं, तुम कल मेरे साथ चल रहे हो उनके साथ बात करने। इस पर वांगजी कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये तुम इसे पहनो और यहाँ से जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, ओके घर जाओ। वांगजी जो विंग को पीछे अपने आप से धक्का देता है, दूर करता है और वो जाने लगता है, पर वो चल नहीं पा रहा था। वांगजी जो लड़खड़ा रहा था, विंग जब उसे टाइटली हक करते हुए बैक से कहते नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। वांगजी कहता विंग मैंने कहा यहाँ से जाओ। तो विंग कहता अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो वांगजी कहता नहीं मैं चला जाऊँगा। तो विंग कहता है कि नहीं तुम देखो सही से चल भी नहीं पा रहे हो, चलो मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। इस पर वांगजी कहता नहीं 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 मैं चला जाऊँगा, तुम्हें तकलीफ़ देने की खुद को ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। विंग कहता है कि मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस पर वांगजी शांत हो जाता है। अब विंग जो वांगजी को सपोर्ट देते हुए उसका रूम में लेके आता है, रूम में लेके उसे बेड पे बैठाता है, उसके सूज को उतारने लगता है। वांगजी जो एक लॉस्ट पपी की तरह विंग की तरफ देख रहा था, विंग जब उसके सूज को निकाल देता है, उसके वॉच रिस्ट को निकालता है, फिर उसके टाई को ओपन करता है और उसके शर्ट के बटन को खोलने लगता है। इस पर वांगजी कहते ये तुम क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है ऑफकोर्स तुम्हारे कपड़े उतार रहा हूँ, तुम्हें इन कपड़ों में तुम नहीं सो सकते ना। तो वांगजी कहते नहीं मैं कर लूँगा, मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ, मैं सो जाऊँगा। अब विंग जो गुस्से में कहता मैंने कहा चुपचाप शांति से बैठे रहो, मैं तुम्हारे कपड़े उतार रहा हूँ। वांगजी अब शांत हो जाता है। विंग उसके शर्ट को बटन ओपन कर रहा होता है, उसकी आंखों में देख रहा था। वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग अब जो शर्ट के बटन खोलना बंद करता है और डायरेक्ट वांगजी को किस करने लगता है। इससे वांगजी कहता विंग तुम क्या कर रहे हो। विंग जो कुछ नहीं बोलता कहता वांगजी प्लीज़, उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते। कहता मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, आई प्रॉमिस। चाहे दुनिया कितना भी कुछ भी बोले, चाहे दुनिया हमारे साथ रहे या ना रहे, हम लड़ लेंगे, हम साथ में नहीं लड़ सकते वांगजी। क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर है
इसमें वांगजी जो विंग की तरफ देखता कहता है, विंग तुम्हें नहीं पता कि दुनिया बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती है, हम उनके तानों को नहीं सुन पाएंगे। हम हाँ, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे जैसे बोरिंग इंसान के साथ नहीं लाइफ स्पेंड नहीं कर पाओगे विंग। तुम कुछ दिन तक मेरे साथ रहोगे, उसके बाद तुम मुझे बोर हो जाओगे, फिर मैं क्या करूँगा विंग, प्लीज़। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी और अपनी भी लाइफ ख़राब करो, इसलिए प्लीज़ हम यहीं इसको स्टॉप करते हैं, तो तुम यहाँ से जाओ। अब विंग जो गुस्से में कहता, वांगजी मैंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मतलब कहीं नहीं जाऊँगा, और तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, तुम इतने ज़्यादा डरपोक कैसे हो सकते हो? क्या तुम अपने प्यार के लिए नहीं लड़ सकते? तुम अपनी पूरी लाइफ तुम अकेले रहना चाहते हो? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा रहे जो तुम्हारा टेक केयर करे, तुम्हारी देखभाल करे और तुमसे प्यार करे, बिना कोई स्वार्थ के तुमसे प्यार करे? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते वांगजी? अब वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, उसे टाइटली हक कर लेता है, और हक करते हुए कभी दोनों सो जाते हैं। अब हम देखते हैं मॉर्निंग में वांगजी की आँख खुलती है, वो देखता है कि उसके ऊपर विंग जो लेटा होता है बहुत पीसफुली। वांगजी जो बहुत ही स्माइल के साथ विंग के फेस को केयर करता है, उसी रात की बातें सारी याद होती हैं, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। अब थोड़ी देर बाद विंग जिसकी आँख खुलती है, वो वांगजी की तरफ देखता है, उठते ही वो फटाक से वांगजी को हक करता है, उसे फिर से किस करने लगता है। वांगजी कहता है, विंग ठीक है, मैंने डिसाइड किया है कुछ। अब विंग जो थोड़ा नर्वस होती है, कहता है क्या क्या डिसाइड किया है? तो विंग की तरफ देखते हुए वांगजी कहता है कि यही कि हम साथ में रहेंगे। इस पर विंग जो हंसने लगता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वांगजी उसे हक करता है, कहता कि ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स ने कब बुलाया था? तो विंग कहता कि आज इवनिंग में। तो वांगजी कहता ठीक है। अब हम देखते हैं इवनिंग के टाइम विंग जो अपने रूम में होता है, वो पहुंचता ही नर्वस होता है, अपने रूम में इधर उधर चक्कर लगा रहा होता है। उसके फादर एंड मदर जो नीचे बैठे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद वांगजी आता है, जैसे ही वांगजी आता है, विंग फटाक से वांगजी को हक कर लेता है, कहते चलो जल्दी। अब उसके फादर एंड मदर जो वांगजी के सामने बैठते हैं, वांगजी जो बो करता है और उनके सामने बैठ जाता है, बहुत पोलाइटली बात कर रहा था। उसके फादर वांगजी को बहुत घूर घूर के देख रहे होते हैं। फिर विंग जो कहता है कि फादर आप उसे इस तरह से क्यों 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 घूर रहे हैं? तो उसके फादर कहते हैं कि विंग तुम शांत रहो, तुम जाओ अपने रूम में, ये बड़ों की बातें हैं, तो तुम जैसे बच्चे यहाँ पे नहीं रह सकते। विंग कहता नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये मेरे लाइफ पार्टनर की बात है और मैं उसे यहाँ कर छोड़ कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। इसमें उसकी मदर कहती है, विंग मैंने कहा कि जाओ तुम वांगजी के लिए कुछ चाय पानी लेके आओ। तो इस पर विंग कहता कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसे छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मतलब नहीं जा रहा हूँ। उसकी मदर कहती, विंग तुम जाओ, हम तुम्हारे वांगजी को नहीं खा जाएंगे, प्लीज़ जाओ, पानी तो लेके आओ, वो पहली बार हमारे घर पे आया है। विंग जो अपनी मदर की तरफ देखता है, उसे पता है कि उसने बहुत सारा ड्रामा देखा है कि ड्रामा में कैसा होता है। जब एक्टर आता है एक्ट्रेस के घर पे, तो उसके फादर एंड मदर जब उस लड़की को भेज देते हैं चाय और पानी के बहाने, और उस लड़के को ऐसा ऐसा धमकाते हैं कि वो लड़का जो उससे शादी तोड़ के भाग जाता है, यानी मना कर देता है। विंग जो कहता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मतलब कहीं नहीं जाऊँगा, वो सोचने दो, कुछ भी सोचे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहीं रहूँगा और वांगजी के साथ रहूँगा। आप लोग को जो बात करनी है आप लोग मुझे मेरे सामने कहेंगे। और वो वांगजी के हैंड को टाइटली हक करके वहीं बैठ जाता वांगजी के पास। वांगजी कहता है, विंग इस तरह से बिहेव मत करो, तुम्हें पता है ना अंकल आंट हैं, वो कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। तो विंग कहता हाँ ठीक है, करें, मुझे भी सुननी है, आखिर कौन सी बातें करना चाहते हैं ये लोग। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि जब हीरोइन के घर पे हीरो आता है, तो उसको इस तरह से डरा के भगा देते हैं और लास्ट में किसी विलन से शादी करवा देते हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, जो भी बात करनी है यहीं पे करो। इस बात पे उसके फादर एंड मदर और वांगजी सब लोग हंसने लगते हैं। विंग कहते क्या, मैंने क्या किया, मैंने कोई जोक थोड़ी नहीं बोला, मैंने सीरियस बात की है। तो इस पर उसकी मदर विंग के कान को खींचते हुए कहती इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम जाओ और पानी लेके आओ, क्योंकि तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो। विंग कहता नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मतलब नहीं जाऊँगा। इस पर वांगजी कहता है, विंग तुम जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे ही मैरिज करूँगा, चाहे कोई हमारे साथ हो या ना हो। इस पर विंग कहता पक्का प्रॉमिस? तो वांगजी कहता आई प्रॉमिस। अब विंग फाइनली वहाँ से जाता है। अब देखते हैं विंग के फादर एंड मदर जो स्माइल करने लगते हैं, वो लोग कुछ बात करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है विंग जो आता है वांगजी को पानी देता, कहता है सब ठीक है ना, तुम ठीक हो? तो वांगजी कहता हाँ। तो इस पर उसके फादर कहते हैं कि विंग वांगजी ने शादी करने से मना कर दिया। विंग का क्या, उसने मना कैसे कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें उसकी मदर कहती है कि विंग क्योंकि वांगजी को कोई और पसंद आ गया है। अब विंग कहता क्या, ऐसा कैसे? तो वांगजी जो उसकी तरफ देख रहा था, विंग जो वांगजी के कॉलर को पकड़ता कहता तुम इतने जल्दी रंग कैसे बदल सकते हो? तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, फिर अभी तो प्रॉमिस भी तोड़ दिया।
इस पर वांगची कुछ नहीं बोल पाता। उसकी मदर जो विंग के कान को खींचते हुए कहती, बेवकूफ़, हमने तुम्हारी मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और 1 वीक के बाद तुम्हारी मैरिज है। और तो विंग कहता, फिर ये क्या था? तो उसके फादर जो विंग के दूसरे शोल्डर पे हैंड रखते हुए कहते हैं, वो तो हम तुम्हें थोड़ा सा छेड़ रहे थे। तो विंग कहता, क्या आप लोग इतना ज़्यादा, मुझे किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ही मेरे दुश्मन से कम नहीं हो, मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर, देखो खामखा मैंने अपना इतना अच्छा मेकअप किया था, सब कुछ ख़राब हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब विंग जो नौटंकी करने लगता है, तो वांगजी जो विंग के फेस को क्लीन करता कहता है, विंग तुम खुश हो ना? तो विंग कहता, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। अब हम दिखाया जाता है 1 हफ्ते के बाद, वांगजी जो वाइट ड्रेस में पोडियम पे खड़ा होता है, वहाँ पर एक प्रिस्ट होता है, साथ में मिस्टर हान खड़े होते हैं। अब देखते हैं दूसरी तरफ विंग जो अपनी मदर से बोल रहा था, मदर प्लीज़ बस बहुत हुआ, मैं रेडी हो चुका हूँ, आप कितना मुझे रेडी करेंगी? देखो टाइम निकलता जा रहा है हमारी मैरिज का, प्लीज़ चलिए। वहाँ पे वांगजी वेट कर रहा है। उसकी मदर विंग के कान को खींचते हुए कहती, विंग, मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी ब्राइड देखी है जो इतना ज़्यादा उतावली है मैरिज के लिए। विंग कहता, ऑफ कोर्स, जब मेरा हैंडसम सा मैन वहाँ पे खड़ा है, मैं कैसे यहाँ पे रुक सकता हूँ? मैं मदर प्लीज़ जल्दी चलिए। अब उसकी मदर जो कहती, ठीक है। अब देखते हैं विंग और उसकी मदर एंड फादर विंग को लेके आ रहे थे, जो थोड़ा स्लो होते हैं। तो विंग कहता, मदर कैसे चल रहे हो? ऐसे तो हम 6 महीने लगा देंगे वांगजी के पास पहुँचने, प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलिए ना। उसकी मदर कहती, विंग थोड़ा सलीके से चलो, तुम एक ब्राइड हो। तो विंग कहता, मैम मदर प्लीज़, मुझे वांगजी के पास जाना है और मुझे उससे मैरिज करनी है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मदर प्लीज़ जल्दी चलिए। इस पर विंग के फादर जो हंसने लगते हैं, कहते हैं, तुम्हें याद है चांद से तुम कितना स्लो आ रही थी, मैं कितना वेट कर रहा था कि तुम कब तक आओगी, और मेरा बेटा देखो। इस पर वो दोनों हंसने लगते। विंग कहता, मदर प्लीज़, अगर आपकी बातें हो चुकी हैं तो प्लीज़ मुझे जल्दी से लेके चलो वहाँ पे। अब विंग जो थोड़ी देर बाद ही जैसे सामने देखता है वांगजी को, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो फटाफट चलने लगता है। उसके फादर एंड मदर उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। अब देखते हैं कि विंग के फादर एंड मदर विंग को पोडियम पे लेके खड़े होते हैं। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, उसके फेस पे स्माइल होती है। अब विंग के फादर विंग के हैंड को वांगजी के हैंड में देते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे का टेक केयर करना और उसका ख्याल रखना, उसे कभी हर्ट मत करना। वांगजी जो नोट करता है और कहता है कि ठीक है। अब जो वहाँ पे प्रिस्ट होता है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो कुछ इस मंत्र को उच्चारण करता है। उसके बाद विंग एंड वांगजी को रिंग पहनाने को बोलता है। उसके बाद दोनों को एक दूसरे को किस करके अपनी मैरिज को लॉक करते हैं। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, उसके फेस पे स्माइल होती है। वांगजी इससे पहले किस कर पाता है। विंग जो वांगजी के कॉलर को पकड़ता है, उसे अपने तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। ये देखकर वहाँ पे जितने भी पब्लिक होती है, सबके फेस पे स्माइल आ जाती है। वहाँ पर विंग वांगजी की पूरी जितनी भी एम्प्लॉय होती है, वो सारे लोग होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं वांगजी के लिए। इधर देखते हैं विंग के फादर एंड मदर जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं वांगजी एंड विंग को एक साथ देखकर। अब देखते हैं दूसरी तरफ विंग जो वांगजी के बेडरूम में बैठा होता है, उसे बहुत ज़्यादा ही नर्वसनेस फील हो रही होती है। वो कहता है कि वो क्या करे, वो इधर उधर सोच रहा होता है। तब तक जैसे ही डोर ओपन होती है, विंग जो अब डोर की तरफ देखता है। जैसे ही देखता है कि वांगजी आ रहा था, विंग जो बेडशीट को अपने हैंड्स में टाइटली पकड़ लेता है। कहता है, ओह गॉड, ये कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। विंग जो शांति से बैठा होता है, वांगजी जैसे उसके पास आता है, कहता, विंग तुम सोए नहीं? विंग कहता कि अभी नहीं। तो वांगजी कहता कि ठीक है, फिर सो जाओ तुम। अब विंग जो उसकी तरफ देखता है, कहता क्या सो जाओ, तुम्हें पता है आज क्या है? तो विंग कहता, इस पर वांगजी कहता कि क्या है? विंग कहता कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैरिज के बाद क्या होता है? तो वांगजी कहता कि क्या होता है? अब विंग कहता, हे भगवान, क्या तुम सच में पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं पता? तो वांगजी कहता, विंग मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे क्या नहीं पता है, तुम मुझे क्लियर बताओ। इस पर विंग गुस्से में कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब विंग जो वांगजी को खींचता है बेड पर और उसके ऊपर आते हुए किस करते हुए कहता है, आज तुम्हें पता है आज हमारी फर्स्ट नाइट है। इस पर वांगजी जो एक स्माइल के साथ कहता है, ओह फर्स्ट नाइट, इसमें क्या होता है विंग? विंग कहता है, क्या तुम्हें कुछ नहीं पता है? तुम्हें कुछ नहीं पता है? ओह गॉड, मैंने किसी इंसान से शादी कर लिया। इस पर वांगजी जो उसके ऊपर आते हुए कहता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ क्या मुझे नहीं पता है और मुझे पता क्या होना चाहिए। अब विंग देखते हैं थोड़ी देर बाद विंग जो बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट कर रहा होता है, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था और वो कब से वांगजी से बोल रहा था कि वांगजी प्लीज़ अब रुक जाए। बट वांगजी जो कह रहा था, विंग तुम्हें तो कहा था ना कि हमारी फर्स्ट नाइट है और मुझे पता होना चाहिए, तो मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि फर्स्ट नाइट क्या चीज़ होती है। विंग जो रो रहा होता कहता, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ अब रुक जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ हमारा ये एफएफ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय।